तो अब अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 के खंड बा से पाठ 2 यहाँ शुरू करते हैं। पाठ 1 में प्रार्थना है, हे प्रभु ज्ञान का दान दो, हम सभी की यही वंदना। ये वंदना प्रार्थना जो है आप लोग पढ़ लीजिए। अपन चलते हैं तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान पाठ 2 पर। शांतिनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में विशेष महत्व रखते हैं सब लोगों के लिए, और सबसे ज़्यादा पूजे भी जाते हैं, इसलिए इनकी संक्षिप्त कहानी यहाँ पर दी गई है। तो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, एक समय हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। कहाँ पर? हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराजा विश्वसेन गांधार नरेश के राजा अजितंजय की पुत्री ऐरा देवी इनकी महारानी थी। एक बार भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में उन्होंने साक्षात पुत्र रूप फल देने वाले स्वप्न देखे। माता कौन? ऐरा देवी। पिता कौन? विश्वसेन। प्रातः राजा विश्वसेन ने उन्हें उन स्वप्नों का फल सुनाया। 9 महीने बाद ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जेठ महीना, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन याम्य योग में प्रातःकाल के समय बालक शांति कुमार का जन्म हुआ। चारों निकायों के देवों ने मिलकर तीर्थंकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। तीर्थंकर शांतिनाथ की आयु 1 लाख वर्ष की थी। इनका शरीर 40 धनुष ऊंचा एवं स्वर्ण के समान वर्ण था। ये जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। कौन कौन था? हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब इनके कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए, 1 लाख वर्ष की आयु थी तो 25,000 वर्ष बीत गए, ठीक है, मतलब 1/4 आज के 20 साल समझ लो, 20 से 25 बस। तो लेकिन ऐसा नहीं है, युवा तो वे 20 ही साल में हो जाते हैं। 1 लाख वर्ष की आयु है तो ऐसा नहीं है कि वे 20,000 वर्ष में वे युवा बनेंगे। हाँ, दिन महीने साल तो ऐसे ही चलते हैं, और शरीर की जो प्रोग्रेस है वो भी ऐसी ही होती है। युवा बने रहते हैं, युवा बने रहते हैं। वो कितने? 1 लाख वर्ष की आयु है तो युवा बने रहेंगे 50,000 वर्ष से और आगे तक युवा बने रहेंगे। हाँ, तो जब 25,000 वर्ष बीत गए तब महाराज विश्वसेन ने इन्हें अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। 25,000 वर्ष अखंड राज्य भोगने के बाद अब 25,000 वर्ष की आयु में इनको क्या मिल गया? राज्य। ठीक, फिर उसके बाद 25,000 वर्ष इन्होंने अखंड राज्य भोगा, मतलब 25 से 50,000 वर्ष तक पहुंच गए। तो चक्रवर्ती के लक्षण स्वरूप चक्र आदि 14 रत्न एवं नव निधियों के स्वामी हो गए। मतलब 50,000 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए? चक्रवर्ती बन गए। हाँ, बिल्कुल, सबकी आयु एवरेज इनकी ज़्यादा रहती है, ये पूरे जीते हैं। बाकी पूरे नहीं जीते, कम रहती है, और पूरे नहीं भी जीते हैं, अकाल में मृत्यु करते रहते हैं। लेकिन इनकी जितनी रहती है इनको पूरा जीना है, अकाल मृत्यु होती नहीं थी। जिनको जो मोक्षगामी होते हैं उनकी किसी की नहीं होती। सब अकाल मृत्यु हमेशा होती है, लेकिन जिनको मोक्ष जाना होता है उनकी नहीं होती है ना। चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई सामान्य भी हो, लेकिन जिनको मोक्ष जाना है उसी भाव से उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इस प्रकार आप तीर्थंकर भी बने, चक्रवर्ती भी और कामदेव, तीनों पद के धारी थे। एक दिन दर्पण में मुख देखने से उन्हें उसी समय वैराग्य हो गया। अब 50,000 वर्ष के बाद बाल सफ़ेद या कुछ भी ऐसे ही दिख गया होगा, है ना, बुढ़ापे के लक्षण भी दिख सकते हैं। 50,000 वर्ष, 50 वर्ष तो अपने लोगों के लिए है।
तो उसी समय लौकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। तब समस्त राजपाट त्याग कर सरवर सिद्धि नामक पालकी में आरूढ़ होकर सहस्राम्र वन में जाकर वस्त्राभूषणों का त्याग कर पंचमुष्टि के सलंच करके दिगंबर जिन दीक्षा धारण करते ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धता और मन पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। तीर्थंकरों का ऐसा होता है कि जैसे ही वो मुनि बनते हैं वैसे ही उनको मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हाँ, चूंकि मन पर ज्ञान दिगंबर अवस्था में ही होता है, मुनियों को ही होता है, इसलिए उनको गृहस्थ में नहीं होता। अवधि ज्ञान गृहस्थों को भी हो सकता है, मतलब गृहस्थ अवस्था में भी हो सकता है, लेकिन मन पर ज्ञान गृहस्थ अवस्था में नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही वो मुनि बनते हैं वैसे ही उनको मन पर ज्ञान भी हो जाता है, तो 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। इनके साथ 1000 राजाओं ने भी मुनि दीक्षा धारण की थी। 1000 राजा। अब एक बात जो सोच रहे थे कि लोकांतिक देव आते हैं जैसे वैराग्य होता है, तो ये कि मतलब एक लॉजिक की बात ये भी है कि इनका आना इसलिए भी है कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि वैराग्य आते आते फिर वापस रुक जाएं, लेकिन मैं रुकन नहीं देते फिर लोकांतिक देव आएंगे, वे रुकने यार नहीं, बहुत ही अच्छा सोचा आपने, जो सोचा है बस बढ़ जाओ आगे, पीछे नहीं मुड़ो। हाँ, पीछे तो बहुत ही खराब काम है, वो धक्का दे। हाँ, मनोबल बढ़ा करके उनकी प्रशंसा करते हैं, और तो मतलब रुकन आगे बस। तो वो जैसे ही उनका मनोबल और होता है तो फिर तो वो सीधे, अब तो कहाँ चले, आप जंगल में जाओ सीधे दीक्षा लो, अब तो और कुछ नहीं, जा करके दीक्षा ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, अपने आप, हाँ स्वयं दीक्षित होते हैं, कोई किसी से दीक्षा लेने की उन्हें जरूरत नहीं होती। और उनके साथ में बाकी राजा भी स्वयं दीक्षित हो जाएंगे उनके साथ ही में, वो बोल कहते जाएंगे, सब करते जाएंगे। दीक्षा के बाद मंदिरपुर नगर में क्या हुआ, दीक्षा के बाद मंदिरपुर नगर में सुमित्र नामक राजा ने अपने परिवार के साथ बड़े हर्ष और नवदा भक्ति पूर्वक प्रथम आहार दान दिया और पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इनको प्रथम आहार मंदिरपुर नगर के सुमित्र नामक राजा ने प्राप्त किया, इनका प्रथम आहार का। अपनी कठोर तपस्या से पौष शुक्ल दशमी के दिन संध्या काल के समय में छपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की, जैसे कि हर तीर्थंकर में होता है, जिसमें 36 गणधर थे, 62,000 मुनिराज थे। देखो इतने मुनिराज आ गए थे। 60,350 हरिशरणा आदि आरिकाएं थीं, सुरकीर्ति आदि 1 लाख श्रावक और अर्हदासी आदि 3 लाख श्राविकाएं थीं। भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व 9 पदार्थ षड्द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन करके जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार देश देशांतरों में विहार करते हुए जब 1 माह की आयु शेष रह गई, तब सम्मेद शिखर जी में विहार पूर्ण कर अचल योग से विराजमान हो गए और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शांतिनाथ भगवान की कहानी समाप्त हुई है। नहीं, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन उसमें जो बड़े पुराण पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा कि कितने वर्ष की उम्र में उनने दीक्षा धारण की। बिल्कुल, चक्रवर्ती के पद पर कुछ साल तो रहे होंगे, उसके बाद ही फिर किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। और इसी में से ये प्रश्न है, तीर्थंकर बालक शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, तो हस्तिनापुर नगरी में ही हुआ। तीर्थंकर बालक शांतिनाथ के माता पिता का नाम महाराजा विश्वसेन, माता ऐरा देवी। शांतिनाथ किन किन पदों के धारी थे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव।
तीर्थंकर सांजनाथ को किस कारण से वैराग हुआ? दर्पण में मुख देख करके। बस इतना ही लिखा है तो इतना ही लिखो आप। हाँ, मतलब ऐसे कि तीर्थंकर भगवान को दर्पण में मुख देख करके वैराग उत्पन्न हुआ। तीर्थंकर मुनि शांतिनाथ का प्रथम आहार कहाँ हुआ? तो मंदिरपुर नगर में सुमित्र नामक राजा के घर पे इनका हुआ था। ठीक है, चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव चौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नवरणं कर्म।